नमस्कार दोस्तों। भारत में पेपर लीक होना एक आम बात हो गया है। 2014 से कुछ ज्यादा ही भारत में पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 2015 से 2023 के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने के कुल 14 मामले दर्ज किए गए। इसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, यूसीजी नेट और पुलिस भर्ती परीक्षाएं शामिल है। वहीं पिछले 7 वर्षों में गुजरात में पेपर लीक होने के कुल 11 मामले सामने आए हैं, जिसमें जीपीएससी मुख्य अधिकारी परीक्षा 2014, तलाटी परीक्षा 2015 और 16, शिक्षक योग्यता परीक्षा 2018 और अन्य परीक्षाएं शामिल है। वहीं हरियाणा में 28 बार पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आए हैं, जिसमें से एचएसएससी की पुरुष कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 प्रमुख है। वहीं मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले सहित कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर 2021 को आयोजित यूपी टीईटी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण परीक्षा रद्द की जाती है, जिसके कारण छात्रों में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। वहीं बिहार बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक 2016 से 2022 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कई सारे घटनाएं सामने आए हैं, जिससे राज्य की शिक्षा प्रणाली पर एक सवाल खड़ा करता है। आखिर बिहार में इतना कमजोर शिक्षा व्यवस्था कैसे? वहीं हरियाणा में 2019 में एचएसएससी द्वारा आयोजित क्लर्क भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि की जाती है, जिसके कारण चंडीगढ़ और पंचकुला में छात्रों ने विद्रोह करना शुरू कर दिए। परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। वहीं बिहार में 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 17वीं परीक्षा विवाद सामने आया। प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने की बात कही गई। छात्रों का कहना है कि यहाँ पर पेपर लीक किया गया, जिसके कारण छात्रों ने इस परीक्षा का बहिष्कार किया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस प्रदर्शन में कई सारे टीचर भी शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा कराया जाए। पटना के कई सारे स्थानों पर प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया और इसमें कई सारे छात्र जख्मी भी हुए। छात्र बस शांति से अपना हक मांग रहे थे, लेकिन उस पर लाठियों द्वारा बरसात किया गया। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लोग गलत चीजों का बहिष्कार भी ना करें, लोग अब अपना हक भी ना माने। इतना ही नहीं, 2022 में बिहार सिविल सेवा परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द किया गया। सोचो, इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। इससे पता चलता है कि बिहार में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसी से बिहार की स्थिति पता चलता है। वहीं 2017 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण यह पेपर रद्द कर दिया गया। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं। इसके बाद तेलंगाना और मध्य प्रदेश का स्थान आता है, जहां प्रत्येक में से 5 पेपर लीक मामले दर्ज किए। आखिर पेपर लीक होने से छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, पेपर लीक होने से छात्रों पर कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे मानसिक तनाव और निराशा। बार बार परीक्षा रद्द होने के कारण उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। समय और संसाधनों की बर्बादी। परीक्षा की तैयारी में महीनों का समय और धन खर्च होता है। परीक्षा रद्द होने पर दोबारा उनको इतना पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। भविष्य की योजनाओं पर असर। परिणाम में देरी से छात्रों की आगे की पढ़ाई, नौकरी और अन्य योजनाएं प्रभावित होते हैं। पेपर लीक होने के कारण छात्रों पर शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिसके कारण छात्र कभी-कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। डिप्रेशन में आकर के कई कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब बात आता है कि पेपर लीक होने से किस तरह रोका जा सकता है। देखो, हम कुछ कदम उठा करके पेपर को लीक होने से रोक सकते हैं। जैसे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रश्न पत्र तैयार करने, छपाई और वितरण के सभी चरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में लगे सभी लोगों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। तकनीकी उपाय।
एनक्रिप्टेड पेपर, प्रश्न पत्र को डिजिटल रूप से एनक्रिप्ट किया जाए। ब्लॉकचेन तकनीक, पेपर की सुरक्षित ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाए। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, जहां तक संभव हो वहां पेपरलेस परीक्षा का आयोजन किया जाए। कर्मचारियों की जवाबदेही, परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए। अगर कोई भी पेपर लीक में शामिल पाया जाए तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा प्रबंधन, प्रश्न पत्रों के भौतिक परिवहन और भंडारण के दौरान सुरक्षा कैमरे और ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग किया जाए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की जाए। कड़ी कानूनी कार्रवाई, पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए कठोर दंड और भारी जुर्माना का प्रावधान हो। तेजी से कार्यवाही के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाए। विशेष निगरानी टीम, प्रश्न पत्र तैयार करने और उनकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र और प्रशिक्षित टीम तैयार किया जाए। डमी पेपर का उपयोग, परीक्षा से पहले डमी प्रश्न पत्र तैयार किया जाए ताकि असली प्रश्न पत्र को गोपनीय रखा जाए। इन सभी उपायों से पेपर लीक होने से काफी हद तक बचाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक क्यों होता है। सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक होने के कई सारे कारण हैं। भ्रष्टाचार, कुछ अधिकारी व कर्मचारी द्वारा कुछ पैसे के लालच में परीक्षा से जुड़े गोपनीय जानकारी को लीक कर देते हैं। सुरक्षा की कमी, परीक्षा प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की कमी होती है, जैसे कि पेपर छपाई, वितरण और भंडारण में लापरवाही। ऑनलाइन परीक्षाओं में कमजोर साइबर सुरक्षा के कारण पेपर हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यवस्था की जटिलता, कई बार परीक्षा प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग छपाई, वितरण और परीक्षा केंद्र में शामिल होते हैं, जिससे पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। परीक्षार्थियों का दबाव, कुछ उम्मीदवार सफल होने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और इस काम में अन्य लोगों को भी शामिल करते हैं। अपराधियों का नेटवर्क, जो पेपर लीक करते हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। जो पेपर लीक करने वाले गिरोह होते हैं वो पेपर लीक करके पैसा कमाते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पेपर लीक होता है तो आखिर किसकी गलती होती है, केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की। देखो, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कब होती है? यदि पेपर लीक किसी केंद्रीय परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी, नीट या जी में होता है तो केंद्रीय सरकार और उससे संबंधित संस्थान सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। यदि पेपर लीक सरकारी संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल के कमी के कारण हुआ है तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस गलती का जिम्मेदार केंद्र सरकार है। वहीं राज्य स्तर पर आयोजित परीक्षाओं में राज्य सरकार अधिक जिम्मेदार होते हैं। पेपर तैयार करने, छपाई और वितरण में राज्य के अधिकारियों की भूमिका अधिक होती है। कई बार स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही भी पेपर लीक की वजह बनती है। यदि केंद्र सरकार परीक्षा संचालन और इसकी निगरानी में उचित संसाधन उपलब्ध नहीं करती है तो इसे एक परोक्ष जिम्मेदार माना जा सकता है। पेपर लीक भ्रष्टाचार और कमजोर निगरानी के कारण होता है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। जय हिंद।